व्यवस्था करो, नहीं तो ठंड से ठिठुर के मर जाऊंगी। फिर तुम दो दो बालकों को कैसे संभालोगे। उसी समय आज सुधाकर कहता है हाँ, मैं जरूर तेरे लिए व्यवस्था करूंगा। हाथ में कुल्हाड़ी ली है सुधाकर ने और चल पड़ा। सोच रहा है मन में कि मैं जो पेड़ टूट गए ना उनके पत्तों को छांट छांट के ले आऊंगा और अब पत्तों से अपनी पत्नी को ढक दूंगा, फिर उसके ऊपर कपड़े कुछ डाल दूंगा, फिर ना तो हवा लगेगी और ना ही सर्दी लगेगी। आगे कुल्हाड़ी लेकर के चला माता बहनों। बादल तने हुए हैं, आगे बिजली चमक जाती है तो आगे का रास्ता दिखाई देता है और बिजली बंद हो जाती है तो फिर अंधेरी रात सी समझ में आती है। अंधेरी रात सी समझ में आती है। याद रखना माताओं, दूर चला गया है, दूर एक पेड़ टूटा पड़ा है और उसने देर नहीं की, कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ को तो छांट लिया है, लेकिन याद रखना उसमें कई जहरीला सर्प बैठा होगा। जब बार बार उसको टच हुआ वो बिल्कुल क्रोध में आ गया, वो फुंकार मार रहा था लेकिन उसका वहां पर कुछ भी कुल्हाड़ी में लग रही थी फुंकार। और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा और पत्तों के गुम्फों को उठाने का प्रयास किया, वही क्रोधी सांप जो था ना उसने फुंकार मार के उसको डस लिया। और जैसे ही डसा ना अब उसे दिखाई नहीं दिया, सोचने लगा कोई लकड़ी चुभ गई है, तो उसने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर से जैसे ही हाथ उसने बढ़ाया तो जो अमर बेल लिपट जाती ना डाली में, ऐसे ही वो क्रोधी सांप उसकी भुजा में लिपट गया। और जैसे भुजा में लिपटा है सांप तो उसी समय उसने देखा कि सांप काट ना ले तो उसने भुजा को पटकना प्रारंभ कर दिया। पुनी पुनी चोट करी यही माखा, अमर बेल ज्यों लिपटी शाखा। पुनी पुनी बार बार चोट करी यही माखा, बार बार हाथ पटका, अमर बेल ज्यों लिपटी शाखा, सांप अमर बेल की तरह लिपटा ही रहा। उसी समय अरे बड़े भैया प्रवीण कुमार साख जी की धर्मपत्नी मुझे नोटों का हार पहना करके मेरी विदाई करती हैं। हार्दिक स्वागत अभिवादन है। और हमारी दीदी जी उमरैन से किताब श्री मुझे नोटों का हार सम्मान में विदाई में दे रही है। हार्दिक स्वागत बंदन है। पट किस भूमि भवाई भवंगा, कीन सी चोट कीन से खंड खंड कर खंडा। पट किस भूमि, पट किस मानी पट का, भूमि मानी धरती में, भवाई भवंगा उसने उस क्रोधी सांप को जमीन पर मैं हाथ के पटका, कीन से खंड खंड कर खंडा। बार बार पटका तो सांप छूटा और छूट के जैसे जमीन पर चला है, कुल्हाड़ी लेकर के कीन से खंड 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 कर दिए, उस सांप के काट दिया। जब काट दिया है सांप भी मर गया, लेकिन सांप ने उसको पहले ही डस लिया था ना। आज जहर चढ़ने लगा, सुधाकर तड़पने लगा, सोचने लगा मुझे लगता सांप ने काट लिया, अब मैं बचूंगा नहीं। भाग पड़ा वहां से सामा सामा चिल्ला करके, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, बीच रास्ते में गिर गया और गिर गया, फिर दोबारा उठ नहीं पाया। वहीं से भरे कंठ से आवाज लगाता, अरे सामा अगर तू मेरी आवाज सुन रही ना तो एक बार मुझे मेरे पास तो आओ, मेरे नन्हे बालकों को दिखा दो। मैं साथ साथ मरने और जीने की कस्में खाया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है तुम्हारा साथ में छोड़ करके जा रहा हूँ। आज तड़पता हुआ सुधाकर वहीं मर जाता है, लेकिन ये आवाज सामा तक ना जा सकी। सामा इधर अकेली ठिठुर रही दोनों बालकों को लिए, सोच रही मन में कौन है, कौन ऐसा किसका पति होगा जो इस हाल में छोड़ के चला गया। माता बहनों, जिस समय 10 घंटे हो गए लगभग, समय काफी बीत गया ना।
आज सामा के अंदर नेगेटिव सोचे आने लगी, उसके अंदर हजारों कल्पनाएं चलने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं जंगल है, हमारे पति को किसी ने, जानवर ने शिकार बना लिया। अब सामा को चिंता हो गई, नन्हे बालक को कलेजे से लगाया और 2 साल के बच्चे को उंगली पकड़ाई और चलने लगी। आवाज लगा रही, आजा सुधाकर सामा रही है बुलाई और आई